नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इतिहास विषय की कुछ अच्छी पुस्तकें आप लोग के बीच लाया हूं दिखाने के लिए, ताकि आप इन मूल्यवान पुस्तकों को देख सकें, समझ सकें और जान सकें कि आपके लिए कौन सी सबसे अच्छी बेस्ट बुक्स है। और विशेष रूप से मैं प्रतियोगी परीक्षा को टारगेट करते हुए ये पुस्तकें दिखा रहा हूँ। मैं विचार शक्ति मजबूत ज़्यादा कुछ ऐसी भी इसमें पुस्तकें हैं जो थोड़ा बहुत विवादित हैं, जिसे बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं, जो एक विशेष विचारधारा को फॉलो करने वाले राइटरों की बुक हैं। ठीक है, तो हम आपके भावनात्मक विचार को हम आहत नहीं कर रहे हैं, बस हम यह बताना चाहते हैं कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो अच्छी पुस्तकें हैं वह हैं ये सब, जो आपका प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी हद तक आपकी सहायता करेंगी। और इसमें प्राचीन इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का, विश्व इतिहास का, आधुनिक भारतीय इतिहास का, मध्यकालीन इतिहास का, कला एवं संस्कृति की बहुत सारी पुस्तकें हैं। कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो जिनका कठिनाई स्तर बड़ा है, लेकिन उनका नाम है। ठीक है, लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं, बिना पढ़े ही पसंद करते हैं। उनका कठिनाई स्तर बड़ा है, समझ में ज़्यादा नहीं आएगा हर किसी के, सरलता नहीं है उनके अंदर, लेकिन नाम है, इसलिए लोग बिना पढ़े ही उसे फीडबैक दे देते हैं, हाँ ये अच्छी बुक है। और कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो बहुत ही सरल हैं, सरल स्तर पे हैं, जिसे समझना आसान है। तो उन सभी पुस्तकों का विश्लेषण करके मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। हालांकि मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह जो वीडियोज मैं बना रहा हूँ विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षा के मद्देनज़र बना रहा हूँ। मैं टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जो इतिहास विषय से हैं, उनके लिए यह जो वीडियो है बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। विशेष रूप से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूंगा। चाहे आप ऑल इंडिया में किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हों हिस्ट्री सब्जेक्ट से, चाहे आप यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हों इतिहास सब्जेक्ट से, या फिर यूपी जीडीसी की तैयारी कर रहे हों, या फिर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हों, राजस्थान एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हों, किसी भी राज्य की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हों इतिहास विषय से, यह जो वीडियोज है यह आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ यूजीसी नेट के लिए भी और पीजीटी एग्जाम्स के लिए भी, और सब बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो आइए एक एक करके मैं इस बुक का विश्लेषण करता हूं। और एक बात और मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि जो लोग इतिहास विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं वह लोग हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले लगभग 2400 से 2500 मेंबर्स जुड़े हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं। तो आप भी लोग उस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो इतिहास विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं वह लोग हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग हमको मैसेज जरूर कर सकते हैं इतिहास विषय असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने के लिए। तो आइए इन सभी पुस्तकों को मैं दिखाता हूं, समझाता हूं। और मैं सिर्फ इन पुस्तकों को बस दिखा नहीं रहा हूं, इसका मैं नोट्स भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा, इसकी टेस्ट सीरीज भी मैं आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। मैं आपके शून्य स्तर से शीर्ष स्तर तक ले जाऊंगा, शिखर तक ले जाऊंगा, प्रयास करूंगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, मैं कोई ज्ञानी आत्मा नहीं हूं, लेकिन ये बात जान लीजिए, अगर मेरे पास मुट्ठी भर ज्ञान रहेगा तो वह मैं आपको देने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा, बिल्कुल। तो देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास जो बिपिन चंद्रा की बुक है, और आधुनिक भारत के लिए लोग इसे पसंद करते हैं। पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक है, लेकिन कठिनाई स्तर बड़ा है। हालांकि मैं अपने नोट्स में, मैं अपनी टेस्ट सीरीज में बिपिन चंद्रा की पुस्तक आधुनिक भारत का भी पूरा ध्यान रखा हूँ, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो यहाँ से प्रश्न उठते हैं और यह दे सकते हैं। और यूपीएससी या स्टेट पीसी से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इन्हें बहुत पसंद करते हैं। बिपिन चंद्रा को पढ़ना ही होता है। लोग यह मानकर चलते हैं कि आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा का विकल्प नहीं है। हालांकि मैं यह बात नहीं कह रहा हूं कि बिपिन चंद्रा का विकल्प नहीं है आधुनिक भारत के लिए, लेकिन लोग यह मानकर चलते हैं। वही मैं बोला हूँ कि कभी कभी कोई बुक पढ़े ही लोग फीडबैक दे देते हैं, मान लेते हैं कि यह अच्छी बुक है। तो बिपिन चंद्रा, और यह हमारे नोट्स का, हमारे टेस्ट सीरीज का यह भी एक अंग होगा, बिपिन चंद्रा आधुनिक भारत के लिए। अब हम एक बुक दिखा रहे हैं आपको। यह बुक है मध्यकालीन भारत की, मिडिल इंडिया की, एलपी शर्मा की बुक है। बहुत ही सरल और बोधगम्य है यह बुक, कठिनाई स्तर ज़्यादा नहीं है और बहुत ही कथा कहानी की तरह इसमें आप लोग को अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, और हर जो इसमें मध्यकालीन भारत का ये जो बुक है
LP शर्मा का। इसमें यह है कि हर चैप्टर के बाद आपको एक छोटी सी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है। तो यह बुक आप देख सकते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास डॉक्टर दीनानाथ वर्मा का बुक है और यह भी आधुनिक भारत के लिए अच्छी पुस्तक है। अब यह बुक है रोमिला थापर। रोमिला थापर को कौन नहीं जानता, ये बहुत ही विवादित राइटर हैं रोमिला थापर। हालांकि इनका नाम बहुत ज़्यादा है लेकिन काम थोड़ा सा कुछ अलग ही है और आए दिन यह चर्चा में रहती हैं अपने उल जुलूल बयानों के कारण। मैंने इस कलेक्शन में मैंने इनको इसलिए शामिल किया हुआ है क्योंकि यहाँ से इस बुक से भी प्रश्न काफ़ी उठने की संभावना रहती है। रोमिला थापर भारत का इतिहास, आमतौर पर प्राचीन भारत के इतिहास की सर्वमान्य लेखिका हैं और रोमिला थापर। तो इनकी बुक को भी मैं अपने नोट्स में और टेस्ट सीरीज में जगह दिया हूँ। एक ही बुक मैं दिखाना चाहूँगा मुगल कालीन भारत का। आप जानते हैं मिडल इंडिया अगर आप पढ़ रहे हैं, मिडल इंडिया पढ़ रहे हैं तो कम से कम 50% हिस्सा मिडल इंडिया का आपका मुगल कालीन भारत से है, ठीक है। और मुगल कालीन भारत 1526 से लेकर 1803 तक का पूरा इतिहास है। और यह मुगल कालीन भारत जो है, इसके लेखक जो हैं आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव हैं। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और यह मुगल कालीन जो इतिहास होता है और मराठा काल के इतिहास के बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। और यह मोटी बुक है सिर्फ और सिर्फ मुगल काल से संबंधित, मुगल काल के इतिहास को बहुत ही सरलता के साथ यह समेटती है यह बुक आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की। और बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक का विस्तृत अध्ययन इस बुक में मिलेगा। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक में जो युद्ध हुआ है, जो संधियाँ हुई हैं, और वह सब इसमें जिक्र मिलेगा। और मुगल कालीन जो कला और संस्कृति रही है, इतिहास रहा है, वह भी इस बुक में मिलेगा। हालांकि मुगल कालीन भारत में आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव बहुत ही तटस्थता रखते हुए इस बुक को लिखे हुए हैं। तो मैंने इस बुक का भी सहारा अपने नोट्स के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए लिया है। विशेष रूप से मैं बोल दे रहा हूँ कि मैं यह वीडियोज़ बनाने का उद्देश्य मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की तैयारी कराने के लिए है और PGT और TGT UGC नेट भी तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए भी यह बुक, यह जो वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और आप जान लीजिए, अगर आप बस इंटरेस्ट लेना चाहते हैं कि किस काल खंड के लिए, आधुनिक भारत के लिए चाहे प्राचीन भारत के लिए कौन सी बुक किस राइटर की अच्छी है, तो यह भी आप समझ सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि मुगल कालीन भारत के लिए आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का कोई विकल्प नहीं है। मुझे लग रहा है कि आधुनिक भारत में कोई ऐसा इतिहासकार नहीं है, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, आधुनिक भारत में कोई एक ऐसा इतिहासकार नहीं है जो मुगल कालीन का इतना ज़्यादा विशेषज्ञ हो जैसे आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव हैं, ठीक है। और यह मोटी बुक सिर्फ और सिर्फ मुगल काल से संबंधित है और मराठा काल से। अब यह बुक मैं दिखा रहा हूँ डॉक्टर AK मित्तल की बुक है और मध्यकालीन भारत एवं राजनीति एवं सांस्कृतिक इतिहास डॉक्टर AK मित्तल की बुक है। इस पुस्तक का भी मैं सहारा लिया हूँ अपने टेस्ट सीरीज के लिए, अपने मटेरियल्स को तैयार करने के लिए। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मैसेज जरूर कर सकते हैं। जिनको भी मैसेज करने की आवश्यकता होगी मैसेज जरूर कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं इतिहास विषय से, तो आप मैसेज जरूर कर सकते हैं। इन सभी पुस्तकों में जितनी भी पुस्तक है, मुझे जो बुक बहुत अच्छी लगती है, इन सभी पुस्तकों में से जो बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है वह है डॉक्टर BL ग्रोवर की बुक है और आधुनिक भारत का इतिहास BL ग्रोवर की बुक है। बहुत ही सरलता के साथ और बहुत ही बोधगम्यता के साथ यह बुक में विश्लेषण किया गया है और पूरा तरह से मॉडर्न इंडिया का बहुत ही अच्छा बुक मुझे लगा। यह 1707 से आधुनिक काल तक यह बुक है और यह जो बुक है UPSC के लिए, स्टेट PCS के लिए या TGT PGT के लिए, नेट के लिए, मैं TGT PGT मेरी आदत है, बन गई है TGT PGT बोलते हुए क्योंकि मैंने बहुत दिन तक मैं TGT PGT तैयारी कराता रहा हूं। लेकिन मैं विशेष रूप से मैं बोल दूं TGT PGT का भी इसमें फ़ायदा मिलेगा, साथ ही साथ UGC नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए यह बुक बहुत ही अच्छी पुस्तक है और यह आप लोग दे सकते हैं। अगर बुक परचेज करना चाहें तो परचेज भी जाकर कर सकते हैं, कहीं बुक स्टॉल से परचेज कर सकते हैं या फिर मैं लिंक भी देने का प्रयास करूँगा। लेकिन मैं यही मैं बोल रहा हूँ कि सफलता के लिए सिर्फ एक बुक पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, ठीक है। एक बुक से आपको सारे कंटेंट नहीं मिलेंगे। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं सारा परिश्रम कर रहा हूँ। इन सभी बुक मैं दिखा रहा हूँ और बहुत सारी पुस्तकें हैं जो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। उन सभी का सहारा लेते हुए कम से कम 15 से 16 बुक का सहारा लेते हुए भारतीय इतिहास की या विश्व इतिहास की 15 से 16
पुस्तकें जो सर्वमान्य पुस्तकें हैं उन सभी का सहारा लेते हुए उन सबका सूक्ष्म सरल और विस्तृत विश्लेषण करते हुए मैं टेस्ट सीरीज तैयार करूंगा और लगभग 3000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज होगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगी। और सिर्फ टेस्ट सीरीज ही नहीं मिलेगा, टेस्ट सीरीज जो मिलेगा वह व्याख्या के माध्यम से, टेस्ट सीरीज जो मिलेगा वो वीडियोज फॉर्मेट में भी मिलेगा, साथ ही साथ उसका PDF भी आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा व्याख्या के माध्यम से। एकदम 3000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारगर्भित व्याख्या के माध्यम से मिलेगी, साथ ही साथ हैंड रिटेन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपये की प्राइस है। 1499 रुपये में आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कराई जाएगी और यह असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कराई जा रही है वह हर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कराई जा रही है, चाहे यूपी GDC में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलेगी, चाहे उत्तर UPHSC में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली हुई है, या फिर MP असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती निकली हुई है, या फिर आगे जो भी वैकेंसियाँ होंगी, सबके लिए यह सीरीज, यह जो कोर्स रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अभी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश GDC में, उत्तर प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेज में लगभग 52 पद बहुत बड़ा होता है। उत्तर प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेज में 52 पद और सिर्फ इतिहास विषय से निकलने वाले हैं। तो अपनी तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से करते रहिएगा, यह मौका चुकने वाला नहीं है, यह मौका चूकिएगा मत। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग।